हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम क्रिएट करेंगे एक कंप्लीट ब्लॉग ऐप यूजिंग मर्न स्टैक। तो फर्स्ट मैं आपको इसका डेमो दे देता हूं। सो ये है हमारा होम पेज, जहां पर सबसे पहले आपको ये हेडर देखने को मिलेगा। हेडर में यहाँ पर है अपना ये लोगो ब्लॉगिफाई। फिर इसके बाद यहाँ पर है अपनी ब्लॉग की कैटेगरीज। तो यहाँ पर ऑल, फैशन, ट्रैवल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस। राइट साइड में यहाँ पर आपको ये दो बटन देखने को मिलेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम रजिस्टर पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद है अपना फीचर्ड आर्टिकल्स सेक्शन। तो यहाँ पर एक आर्टिकल को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है और राइट साइड में यहाँ पर ये अपने बचे हुए फीचर्ड आर्टिकल्स। ओके, इसके नीचे यहाँ पर लेटेस्ट आर्टिकल्स इस तरह से, और लास्ट में अपना ये सिंपल सा फुटर। तो अभी हम आ जाते हैं अपने कैटेगरी पेज पर। तो ऑल पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो ये है हमारा कैटेगरीज का पेज, जहां पर हमें ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे कैटेगरी वाइज। तो अभी मैंने ऑल पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर ऑल आर्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। अगर हम बिजनेस पे क्लिक कर देंगे तो बिजनेस में कोई आर्टिकल अभी नहीं है। टेक्नोलॉजी पर हमें ये 4 आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ पे क्लिक करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं। ट्रेवल पे क्लिक करते हैं तो 2 आर्टिकल यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। अभी मैं फिर से ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और मैं किसी आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ। तो ये है हमारा डिटेल पेज। ओके, जहाँ पर आपको ये टाइटल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल कब पोस्ट किया गया, रीडिंग टाइम, फिर ये इमेज और नीचे ये इसका कंटेंट। कंटेंट के बाद यहाँ पर ये कमेंट्स का मॉड्यूल। तो यूज़र एक आर्टिकल्स पे कमेंट भी कर सकता है, पर कमेंट करने से पहले यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं रजिस्टर पेज पर और यहाँ पर हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो जॉन डोई और ईमेल है यहाँ पर johndoe@example.com। पासवर्ड में पासवर्ड रजिस्टर किया और यहाँ पर मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए johndoe@example.com पासवर्ड लॉगिन किया। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ और इसके बाद मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ प्रोफाइल पेज पर। तो यहाँ पर नेम, फुल नेम, फिर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर मैं अपना बायो दे सकता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना लोकेशन भी दे सकता हूँ। तो मैं बायो में एक डमी बायो में दे देता हूँ, लोकेशन में अपना लोकेशन दे देता हूँ, लखनऊ। सेव चेंजेस किया तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं इमेज अपडेट कर देता हूँ। तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पिक्चर अब अपडेट हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अपने सभी चेंजेस आ चुके हैं। माई ब्लॉग्स पे जाते हैं और एक नया ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना टाइटल दे देता हूँ, डमी ब्लॉग। यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, फैशन, फिर यहाँ पर डमी कंटेंट। ओके, और यहाँ पर मैंने एडिटर यूज़ किया है। फिर यहाँ पर रीड टाइम तो 10 मिनट्स। अब ब्लॉग का एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दिस वन, और क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब अपना ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा, ब्लॉग एडिट सक्सेसफुली। और अगर हम एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं ब्लॉग का टाइटल अपडेट कर देता हूँ। ओके, और अपडेट करते हैं तो ब्लॉग अपना अपडेट हो चुका है। डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, पर मैं डिलीट नहीं करूंगा, कैंसिल कर देता हूं। अब ये ब्लॉग फ्रंट एंड में आ जाना चाहिए। तो एक बार मैं चाहता हूं ऑल पे। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लॉग हमने ऐड किया वो यहाँ पर आ चुका है। ये आ गया उसका डेट, फिर ऑथर और फिर अपना कैटेगरी। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये टाइटल आ गया है, यहाँ पर डेट आ गया है, टाइम आ गया है। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। और फिर ये अपना ब्लॉग का इमेज और इसके नीचे ये कंटेंट। तो कंटेंट मैंने ज़्यादा दिया ही नहीं तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। और अगर कमेंट करना है तो हम कमेंट भी कर सकते हैं, डमी कमेंट। क्लिक किया, कमेंट एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कमेंट अपना आ गया है। और अगर इसे हम फेवरेट में ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल एडेड टू फेवरेट्स अकाउंट में जाएंगे और इसके बाद हमें जाना होगा फेवरेट्स में।
तो यहाँ पर जो भी आर्टिकल मैंने ऐड कर लिया है फेवरेट लिस्ट में तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, लास्ट में है अपना चेंज पासवर्ड सेक्शन। तो इस मॉड्यूल का यूज करके हम अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब सबसे पहले हम अपना फ्रंट एंड सेटअप करेंगे और फ्रंट एंड के लिए ये टेम्पलेट मैंने रेडी कर लिया है। तो इस टेम्पलेट को हम स्क्रैच से नहीं क्रिएट करेंगे और ये टेम्पलेट आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ github.com और यहाँ पर है Blogify टेम्पलेट। तो ये रिपोजिटरी का URL मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम सभी पेजेस को 1 बाय 1 कॉपी करेंगे। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट वेट और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद हमें ये कमांड करना है कॉपी कर लेने के बाद में मैं अपनी डी डायरेक्टरी में आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नाम का एक फोल्डर होगा, दिस वन। और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, इसका मैं नाम दूंगा मर्न ब्लॉग। ओके, और इस फोल्डर के अंदर अपने 2 फोल्डर्स होंगे। फर्स्ट होगा फ्रंट एंड एंड सेकेंड होगा बैक एंड। फ्रंट एंड के अंदर अपना फ्रंट एंड होगा और बैक एंड के अंदर अपना बैक एंड। सो अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इससे मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल में और इसे मैं कर देता हूँ जूम और यहाँ पर मैं ये कमांड रन कर देता हूँ। यस कर देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर मैं फ्रंट एंड रख देता हूँ। तो फ्रंट एंड नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर मैं रिएक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर मैं इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, तो यस कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर देगा। तो इसने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्ट को रन भी कर दिया है। तो मैं अभी काम करता हूँ, इससे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हमें इसे स्टार्ट करने के लिए लिखना होगा npm run dev। तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे, पहले मुझे जाना होगा फोल्डर में cd फ्रंट एंड और इसके बाद npm run dev। अभी इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा स्टार्टर स्क्रीन आ चुका है। सो अब क्या करना है कि हमें यहाँ से पेजेस को 1 बाय 1 कॉपी करना है और कॉपी करने से पहले हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। तो दोबारा से मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्टॉल करता हूँ कुछ पैकेजेस। सो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट हॉट टोस्ट। इसके बाद इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म और इसके बाद मोमेंट और इसके बाद एक्सियोस। तो यहाँ पर राउटिंग के लिए हमने पैकेज यूज़ किया है रिएक्ट राउटर डॉम। नोटिफिकेशंस डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है रिएक्ट हॉट टोस्ट और फॉर्म वैलिडेशन के लिए यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म को हम इंस्टॉल करेंगे। डेट को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर हम मोमेंट यूज़ करेंगे और APIs को कनेक्ट करने के लिए हम एक्सियोस यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं अब एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड डॉट। सो अपना फ्रंट एंड यहाँ पर ओपन हो गया है और अगर हम जाएं पैकेज डॉट जेसन में तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज में आप देख सकते हो कि एक्सियोस, मोमेंट, रिएक्ट हुक फॉर्म, रिएक्ट हॉट टोस्ट एंड रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया है। ओके, अब इसे क्लोज करते हैं और एक काम करते हैं, ये जो टर्मिनल ओपन किया इसे भी कर देते हैं क्लोज। तो अभी मर्न ब्लॉग फोल्डर के अंदर अपना एक फोल्डर बन गया है फ्रंट एंड नाम से और इस फ्रंट एंड फोल्डर में होगा अपना फ्रंट एंड। ओके, सो अब ओपन करते हैं index.html और यहाँ पर ये जो फ्रंट एंड लिखा है इसे चेंज करके मैं लिखता हूँ ब्लॉगीफाई और अब यहाँ पर मैं कुछ
फाइलें डिलीट करूँगा। जैसे कि हमें app.css की ज़रूरत नहीं है, तो इससे मैं डिलीट कर देता हूँ। app.jsx में जाएंगे, इसे क्लियर कर देंगे। ओके, और ये जो कोड दे रखा है इसे क्लियर कर देंगे, इसे भी क्लियर कर देंगे। ओके, और इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ब्राउज़र राउटर, और ब्राउज़र राउटर के अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट्स। ओके, और राउट्स के अंदर हम अपने राउट डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट। ओके, सॉरी, इससे मुझे इस तरह से देना होगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा पाथ में स्लैश यानी कि होम पेज, और यहाँ पर हमें एक अपना कंपोनेंट देना होगा। अब यहाँ पर src फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, इसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स के अंदर बेसिकली अपने कंपोनेंट्स हम स्टोर करेंगे। इसके अंदर एक फोल्डर और होगा, इसका नाम होगा कॉमन। तो कॉमन फोल्डर के अंदर हम अपने कॉमन फाइल्स या फिर कंपोनेंट्स को स्टोर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा पेजेस। तो पेजेस के अंदर अपने सभी पेजेस होंगे। अब कॉमन फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा header.jsx, footer.jsx, सॉरी फुटर का स्पेलिंग गलत है, footer.jsx, और यहाँ पर मैं एक फाइल और क्रिएट करूँगा। एक्चुअली इसका मैं नाम दे देता हूँ sidebar.jsx। ओके, अब पेजेस के अंदर हम अपने कुछ पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर home.jsx, blog.jsx। ओके, और एक यहाँ पर और फाइल क्रिएट करेंगे detail.jsx। ओके, अब यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट लिखूँगा RAFCE, और इसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा, तो ये बन जाएगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। और ये शॉर्टकट मैंने कैसे रन किया, तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सटेंशंस में जाना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया है, ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets। तो इसकी मदद से ही हम ये शॉर्टकट यहाँ पर रन कर पा रहे हैं। तो आपको भी ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा, RAFCE, ठीक है, और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक मैं हेडिंग दे देता हूँ H1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम, और इसके बाद यहाँ पर फिर से RAFCE, यहाँ पर मैं फिर से एक हेडिंग देता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ ब्लॉग, और इसके बाद यहाँ पर भी RAFCE, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिटेल। तो यहाँ पर हमने 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पर मैं राउट में लिखूँगा एलिमेंट, और एलिमेंट में यहाँ पर हम अपना कंपोनेंट कॉल करेंगे। तो क्योंकि ये होम पेज का राउट है, तो यहाँ पर हम होम कंपोनेंट को कॉल करेंगे। कैसे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे होम, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अपना कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। और अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पर और रिलोड करूँ, एक्चुअली शायद मैंने इसे क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ, npm run dev। सो 5174 पोर्ट पर ये रन होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अपना हेडिंग आ गया है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा राउट यहाँ पर चला करके देखते हैं, तो पहले उसे क्रिएट करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉग, और यहाँ पर अब मैं कॉल करूँगा ब्लॉग कंपोनेंट सॉरी। सो URL में क्या लिखना होगा, /blog/blocks लिख दिया, सॉरी, ब्लॉग। ओके, तो यहाँ पर अपना ब्लॉग कंपोनेंट अब कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर अपना एक दूसरा राउट क्रिएट कर लेते हैं डिटेल, और यहाँ पर कंपोनेंट का नाम क्या होगा, डिटेल, और इसे इंपोर्ट भी करना होगा। तो अभी इससे भी देखते हैं /डिटेल, तो यहाँ पर अपना डिटेल कंपोनेंट भी कॉल हो रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें टेलविंड इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट में
टेलविंड को यूज़ करना है और अपना जो टेम्पलेट है वो भी टेलविंड पे ही डेवलप किया गया है। तो इंस्टॉल टेलविंड, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हमें ये कमांड रन करना होगा, npm install tailwind @tailwind/wait। और एक बारी देखते हैं क्या यहाँ पर टेलविंड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। नहीं, तो यहाँ पर टेलविंड इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm install tailwind @tailwind/css/wait। तो यहाँ पर अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब हमें इसे कॉन्फ़िगर भी करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना होगा, हमें ओपन करना होगा read.config.js। अब यहाँ पर इसे हमें करना होगा कॉपी और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर इसे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। अब ओपन करेंगे index.css और इसका जितना भी कोड है इसे कर देंगे टाटा गुड बाय। ओके, और इसके बाद ये जो इंपोर्ट वाला कोड है इसे हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने इसे फिर से बंद कर दिया है। तो एक और टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सो npm run dev, क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने टेलविंड को इंपोर्ट नहीं किया है, तो पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है। तो अब इसे फिर से रन करते हैं, क्लियर करते हैं npm run dev। अभी ये रन होना स्टार्ट हो गया है। ओके, अभी यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और ये है अपना होम पेज। ओके, तो टेलविंड को भी हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब वन बाय वन अपने पेजेस यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं सभी फाइलों को क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो हम ओपन करते हैं अपना हेडर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक फाइल और होगा जिसका नाम होगा layout.jsx, ठीक है। तो ये अपना एक कॉमन लेआउट होगा, ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। अब इस कंपोनेंट में हम कॉल करेंगे अपना हेडर और फूटर। तो हेडर के लिए rfce, फूटर के लिए rfce। अब हमें जाना है अपने गिटहब अकाउंट पे, ठीक है, रेपोजिटरी पे, सॉरी। तो हमें जाना होगा कंपोनेंट्स में, कॉमन में, और यहाँ पर हमें दिख रहा है header.jsx। तो इसे हम ओपन करेंगे और इसका जितना भी कोड है इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद में इसे हम पेस्ट करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे हम पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पूरा ही मैंने कर लिया है कॉपी, पेस्ट कर देते हैं और इसे हटा देना, ठीक है। इसे आप क्लियर कर देना। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी तो हमें कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले हमें क्या करना है। अच्छा, ये कोड मैंने गलत जगह दे दिया है, सॉरी। रिवर्ट कर देते हैं इसे और यहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना था, मैंने फूटर में पेस्ट कर दिया था। ओके, अब इस हेडर को हमें कॉल करना है लेआउट में। तो पहले तो यहाँ पर एक पेरेंट कंपोनेंट होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे हेडर, और इसके बाद यहाँ पर हम कॉल करेंगे फूटर, ठीक है। और यहाँ पर चिल्ड्रन, और इससे हम इस तरह से देंगे। तो ये जो लेआउट है ना, ये अपना कॉमन कंपोनेंट का काम करेगा। होगा क्या इसमें कि हेडर आ जाएगा, फूटर आ जाएगा, मतलब हेडर अपना कॉमन है और फूटर अपना कॉमन है। और ये जो चिल्ड्रन वाला कंपोनेंट है ये हमेशा डायनेमिक रहेगा, ठीक है। लेआउट को हम कॉल करेंगे और लेआउट के अंदर चिल्ड्रन वाला कंपोनेंट हम रिप्लेस करते जाएंगे। मतलब अगर हम बात करें होम पेज की, तो होम पेज में हम इसे मैं कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा लेआउट, ठीक है। लेआउट कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल किया और कॉल करने के बाद में अब यहाँ पर हम देंगे एक चिल्ड्रन कंपोनेंट। सो
यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक्शन, ठीक है, या सेक्शन आप जो भी देना चाहो देख सकते हो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अपना लेआउट कंपोनेंट कॉल हुआ और इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है JSX, ये अपना रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर होम पेज में कि अपना हेडर आ जाएगा, फुटर आ जाएगा लेआउट से, और ये पार्ट बीच में आ जाएगा। समझ गए? तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, कन्फिग, मैं भूल गया, मुझे कन्फिग यहाँ पर क्लियर करना है। तो अपना हेडर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है कि हमें अपना फुटर कॉल करना है। तो फुटर भी हमें कॉपी करना होगा यहाँ से, तो फुटर पे क्लिक करेंगे और इसे कर लेंगे कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर अपना फुटर भी आ जाना चाहिए, तो अपना फुटर भी आ गया। अब सेंटर वाला पार्ट हमें लेकर के आना है। तो सेंटर वाला पार्ट कैसे आएगा, तो इसके लिए वापस से हम गिटहब अकाउंट पे जाएंगे और अब हमें जाना होगा पेजेस के अंदर और यहाँ पर home.jsx। तो पहले यहाँ पर मैं अपना ये जो स्टेट वाला पार्ट है इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो इसे क्लोज करते हैं और हेडर को भी क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम स्टेट्स को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैंने ये कुछ एरेज डिक्लेयर की हैं, तो इससे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फीचर्ड ब्लॉक्स एरे, एक्चुअली यहाँ पर क्या किया मैंने, एक एरे क्रिएट किया और इसके अंदर ये है अपना एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आईडी में मैंने 1 दे दिया है, टाइटल दे दिया है, एक्सेप्ट दे दिया है, ऑथर दे दिया है, डेट दे दिया है, इमेज URL दे दिया है जो कि क्लाउडनेट से आएगा। टैग्स में यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर भी ये जो टैग आ रहा है इसे हम डिलीट करेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक यहाँ पर भी है, तो मैं सब जगह क्लियर कर देता हूँ। तो अपने पास एक ये फीचर्ड ब्लॉक्स एरे है, एक दूसरा एरे है जिसका नाम है लेटेस्ट ब्लॉक्स एरे, जिसमें अपने लेटेस्ट ब्लॉक्स होंगे। अब यहाँ पर एक स्टेट है और यहाँ पर है फीचर्ड ब्लॉक्स, जिसके अंदर हम फीचर्ड ब्लॉक्स को स्टोर करेंगे, और ये है अपना मेथड जिसकी मदद से हम फीचर्ड ब्लॉक्स को मॉडिफाई करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यूज़ इफ़ेक्ट में पहले तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट में ये अपना एरे डिफाइन किया और इसके बाद लेटेस्ट ब्लॉक्स एरे को यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब सेट मेन फीचर्ड नाम का यहाँ पर मैंने मेथड एग्जीक्यूट किया। इसका क्या काम है, एक्चुअली अगर आप यहाँ पर देखो तो एक सबसे लार्ज फीचर्ड आर्टिकल आपको दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर इस स्टेट को यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके अंदर एक सिंगल फीचर्ड आर्टिकल हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फीचर्ड ब्लॉक्स एरे का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0 इंडेक्स को यहाँ पर स्टोर किया। ओके, अब इसके बाद में सेट फीचर्ड ब्लॉक्स में बचे हुए फीचर्ड आर्टिकल्स को यहाँ पर पुश कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइस मेथड को यूज़ किया है और स्लाइस में मैंने दे दिया है 1, तो इसका मतलब ये होगा कि इस फीचर्ड ब्लॉक से पहला आर्टिकल ये रिमूव कर देगा। और इसके बाद यहाँ पर सेट लेटेस्ट ब्लॉक्स में ये जो एरे है इसको बेसिकली पुश कर दिया गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बाकी आप इसको एज इट इज़ भी दे सकते हो, पर यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, वापस से गिटहब अकाउंट पे जाना है और इसके बाद यहाँ पर ये जो JSX वाला पार्ट है इसे कर लेना है कॉपी। ठीक है, सेक्शन से यहाँ सेक्शन तक। थोड़ा सा देखने में ये छोटा लग रहा है पर आप लोग मैनेज कर लेना इसे। तो इससे मैं करूँगा रिमूव और यहाँ पर मैं इसे करूँगा पेस्ट। ओके, तो आई होप अब अपना होम पेज आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपना होम पेज आ चुका है। सो ये अपना फीचर्ड आर्टिकल आ गया, यहाँ पर अपने ये दूसरे आर्टिकल्स, यहाँ पर लेटेस्ट आर्टिकल्स, यहाँ पर अपना फुटर। अच्छा, यहाँ पर
ये जो बटन्स हैं, यहाँ पर लॉगिन का बटन है और रजिस्टर का भी यहाँ पर बटन है, पर दिख नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ पर हमें जाना होगा index.css में, और इसे हमें कर लेना है पहले तो ये फॉन्ट हमें कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है। या एक काम करते हैं, पूरा इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेने के बाद में हमें ओपन करना है index.css, दिस वन पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ओके, तो अपना लॉगिन और रजिस्टर बटन भी यहाँ पर आ गया है इस तरह से, और यहाँ पर शेडो मिसिंग था तो शेडो भी अपना आ गया है। ओके, तो अपना होम पेज हम लोगों ने रेडी कर लिया है। होम पेज के बाद अब हम रेडी करेंगे अपना ब्लॉग्स पेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, दिस वन, सो वापस से अब आ जाते हैं पेजेस के अंदर, blog.jsx, और यहाँ पर इसे हमें करना है कॉपी। तो पहले ये स्टेट, फिर ये एरे, और ये लेटेस्ट ब्लॉक्स एरे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और हमें ओपन करना है blog.jsx, यहाँ पर एंटर, और इसे हम करेंगे पेस्ट। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यूज़ स्टेट को हमें इंपोर्ट करना है। ओके, और इसे थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं, इंडेंट कर लेते हैं। यूज़ इफेक्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, यूज़ इफेक्ट भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें अपना JSX लेकर के आना होगा, और इसके लिए यहाँ लेआउट से इस लेआउट तक हमें कॉपी करना है, पेस्ट कर दिया। ओके, और लेआउट को इंपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट करना तो मैंडेटरी है। सो अभी अपना ब्लॉग पेज एक्सेस करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ /blog, एक्चुअली इसका नाम ब्लॉग्स होना चाहिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं जाता हूँ app.jsx में और यहाँ पर ब्लॉग्स कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो आप देख सकते हो कि अपना ब्लॉग्स पेज भी अब रेडी है। अब इसके बाद हमें रेडी करना है डिटेल पेज। तो फिर से हम जाएंगे गिटहब अकाउंट पे और detail.jsx, और यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले तो ये स्टेट्स करनी है कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में ओपन करना है detail.jsx। यहाँ पर आकर के इसे हमें करना है पेस्ट। यूज़ परम्स को हमें करना है इंपोर्ट, यूज़ नेविगेट को भी इंपोर्ट करेंगे, यूज़ स्टेट को भी हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ से यूज़ इफेक्ट का ये जो ब्रैकेट चालू हुआ है, ये यहाँ पर हमें इसे करना है कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे करना है पेस्ट। ठीक है, तो ये आ रहा अपना ऑब्जेक्ट ब्लॉक डेटा, और यहाँ पर सेट ब्लॉग ये मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर दिया और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास कर दिया है, तो ब्लॉग में अपना ब्लॉग सेट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद डमी कमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए कमेंट्स डेटा नाम का एक एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, और यहाँ पर ये जो दूसरा स्टेट है ना, इसका सेट मेथड कमेंट्स मेथड यहाँ पर कॉल किया, और इसके अंदर ये जो कमेंट्स डेटा वाला जो एरे है, ठीक है, ये जो एरे है इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैंने यहाँ पर सेट कमेंट्स मेथड में पास कर दिया है। अब इसके बाद हमें कॉपी करना है दिस वन एंड दिस वन, तो इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और अब यहाँ पर लेआउट हमें कॉपी करना है। ठीक है, ये JSX वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ओके, और इसे हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद लेआउट को हमें करना होगा इंपोर्ट। ओके, और यहाँ पर कुछ आइकन्स भी यूज़ किए गए हैं, तो आइकन्स के लिए हमें क्या करना है कि इसे कर लेना है कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे हम कर देंगे पेस्ट। हार्ट आइकन, शेयर आइकन, एरो लेफ्ट आइकन, और @हीरो आइकन्स लाइब्रेरी से इसे इंपोर्ट किया गया है, और इसे हमने इंस्टॉल नहीं किया है। तो पहले तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा। सो आई थिंक
यहाँ पर जाना होगा हमें npm install @heroicons/react। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसे रन कर देते हैं। रन हो जा भाई। ओके, इंस्टॉल हो गया। अभी ओपन करते हैं package.json। ये देख सकते हैं आप @heroicons/react इंस्टॉल हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब डिटेल पेज को एक बारी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिटेल और यहाँ पर तो एरर आ गया। क्या एरर आया वो हमें कंसोल में दिखेगा। यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भैया, यहाँ पर यूज इफेक्ट। ओके, सो अपना डिटेल पेज भी आ गया है। ओके, ब्लॉक्स पेज पर हम रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ पर भी हमें लिंक दे देना चाहिए, यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है। अब हमें रेडी करना है लॉगिन पेज और इसके बाद रजिस्टर पेज। तो वापस से यहाँ पर पेजेस के अंदर मैं 2 कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, login.jsx। ओके, अब ये क्या होगा भैया, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा RFCE। ओके, इसी तरह से एक कंपोनेंट हम और क्रिएट करेंगे, इसका क्या नाम होगा, register.jsx। ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। अब फिर से हम जाएंगे गिटहब पे, login.jsx का कोड कर लेंगे कॉपी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा लिंक, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। भैया ये इंपोर्ट हो गया, आप देख सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक हमने इंपोर्ट करा लिया है। तो अब लॉगिन पेज आएगा कैसे, तो उसके लिए हमें राउट डिक्लेयर करने होंगे। कहाँ पर, app.jsx में। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं /login और इसके लिए कंपोनेंट कौन सा कॉल होगा, लॉगिन। इसी तरह से एक कंपोनेंट हम और कॉल करेंगे, इसका क्या नाम होगा, register.jsx। ओके, और ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। एक्चुअली register.jsx कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रजिस्टर, ठीक है। तो अपना रजिस्टर कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर अपना URL क्या होगा, रजिस्टर, सही है। अभी मैं ओपन करता हूँ /login ब्राउज़र में /login। तो अपना लॉगिन पेज आ गया। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर ब्लैंक आएगा क्योंकि हमने टेम्पलेट कॉपी नहीं किया। सो हम ओपन कर लेते हैं register.jsx, कॉपी कर लेते हैं। या पूरा ही अगर आप कॉपी करना चाहो तो आप पूरा भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी रॉ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जा कर के मैं सीधा पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। सो अभी यहाँ पर अपना रजिस्टर पेज आ गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज आ गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं रजिस्टर पेज आ गया। इसे हटा देते हैं तो अपना होम पेज आ गया। अब हमें क्रिएट करना है अपना अकाउंट पेज। यहाँ पर अगर क्लिक करें, यहाँ पर फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल पेज हमें यहाँ पर रेडी करना है, मतलब कॉपी कर लेना है फ्रंट एंड में। पहले मैं और फाइलें क्लोज कर देता हूँ और अब पेजेस के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा अकाउंट नाम से, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड फाइल्स हैं और यूज़र इन्हें लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस कर सकता है। तो पहला पेज होगा अपना profile.jsx और अपना दूसरा फाइल होगा change password.jsx। ओके, और एक बारी देख लेते हैं, माई प्रोफाइल है, माई ब्लॉग्स है। ओके, तो यहाँ पर myblocks.jsx। ओके, एक ये फेवरेट्स वाला पेज भी है, तो यहाँ पर favorites.jsx। तो पहले आ जाते हैं profile.jsx में और ये होगा अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट RAFCE। यहाँ पर जाते हैं और अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पर profile.jsx और लेआउट से लेआउट तक, यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद में इसे इंडेंट भी कर लेते हैं। अब हमें चाहिए होगा साइड बार, तो
साइड बार कहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, अकाउंट के अंदर। और अकाउंट फोल्डर यहाँ पर अगर हम देखें तो कहाँ पर है, ये पेजेस के बाहर है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एसआरसी में जाता हूँ, कंपोनेंट्स में, पेजेस में, इस फोल्डर को मैं कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद में इससे यहाँ पर हम दे देते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी ये सारी फाइलें क्लोज करनी होंगी हमें, क्योंकि हमने इसका लोकेशन चेंज कर दिया है। तो अकाउंट के अंदर प्रोफाइल डॉट JSX, और इसके अंदर ही एक फ़ाइल क्रिएट करना है, साइड बार डॉट JSX। ओके, ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा, RAFCE। तो इससे यहाँ पर हमें करना है इंपोर्ट। ये हो गया इंपोर्ट। अभी यहाँ पर ये आइकन यूज़ किए गए हैं, तो मैं काम करता हूँ, ये सब मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में प्रोफाइल में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसे, और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग भी हटा देना इसे। और अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा, कहाँ पर, app.jsx में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोफाइल, इसका URL क्या आना चाहिए, account/profile। ओके, यहाँ पर कंपोनेंट में भूल गया, कंपोनेंट क्या हो गया यहाँ पर, प्रोफाइल। ओके, ये इंपोर्ट भी हो गया, आप देख सकते हो। तो अभी इसे एक्सेस करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ /account/profile। अच्छा, यहाँ पर साइड बार नहीं आया, क्योंकि साइड बार में अभी कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप। साइड बार का डेटा भी हम कॉपी कर लेते हैं, अकाउंट, यहाँ पर साइड बार। तो भाई से कर लिया मैंने कॉपी, और पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कंपोनेंट का नाम सेम है, साइड बार। और यहाँ पर ये जो टैब्स आ रहे हैं ना, कौन से टैब्स, ये साइड बार में, तो इसके लिए यहाँ पर ये एरे डिक्लेयर किया, और इसमें ये 1 by 1 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ID, URL, नेम और आइकन। ओके, ठीक है, सही है यहाँ तक। तो अभी देखते हैं, वहाँ पर अपना साइड बार आ जाना चाहिए। ओके, तो अपना साइड बार यहाँ पर आ गया है। क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर URL सही करना होगा, मैं account/profile, अभी सही है। अब इसके बाद यहाँ पर account/myblocks। तो नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर हमें ओपन करना होगा myblocks, RAFCE। अब इसके बाद यहाँ पर अकाउंट में myblocks.jsx, और इसे कर लेते हैं कॉपी, लेआउट से लेआउट तक, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद साइड बार का इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हो गया। लेआउट को भी इंपोर्ट करना होगा, लेआउट भी इंपोर्ट हो गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सो account/myblocks, इस नाम से हमें राउट भी तो डिक्लेयर करना होगा। तो भाई इसे पेस्ट कर लेते हैं, और कंपोनेंट का नाम क्या होगा, myblocks। भूल जाते हैं आप लोग, आ गया। सो माई प्रोफाइल, myblocks। अब इसके बाद फेवरेट्स कैसा है, इस तरह से है। ओके, तो इसके लिए अपना एक राउट भी डिक्लेयर कर लेते हैं, फेवरेट्स। और साइड बार में क्या, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर सेव्ड ब्लॉक्स दिया है, तो चलो यही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। account/saved blocks, और यहाँ पर हमें देना है फेवरेट्स। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, आई थिंक यहाँ पर हमने इसे डिक्लेयर नहीं किया है, अभी डिक्लेयर कर लिया। तो अभी यहाँ पर सजेशन में आने लगेगा फेवरेट्स। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो अभी यहाँ पर ब्लैंक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि URL सही नहीं है। यहाँ पर अकाउंट भी तो देना होगा, account/saved blocks। बैक करते हैं,
तो अभी अपना यूआरएल तो सही है, पर फेवरेट्स में अभी कुछ भी मैंने दिया नहीं है, तो इसे कॉपी करना होगा फेव ब्लॉक से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ कॉपी, लेआउट से लेआउट तक, पेस्ट एंड इंडेंट एंड इंपोर्ट साइड बार। हार्ट आइकन को इंपोर्ट करना होगा, तो भाई इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लेआउट को कैसे भूल सकते हैं, इसे भी इंपोर्ट करना होगा। तो भाई अपना फेवरेट आर्टिकल्स पेज भी आ गया है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आई थिंक हम लोगों ने सभी पेजेस को रेडी कर लिया। एक पेज बचा है, चेंज पासवर्ड, तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। सो चेंज पासवर्ड तो मैंने क्रिएट किया है, पर यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो भाई यहाँ पर चेंज पासवर्ड और JSX में जाते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कंपोनेंट का नाम बिल्कुल सेम है, चेंज पासवर्ड। ठीक है, और लेआउट को इंपोर्ट करते हैं, एक बारी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसे इंडेंट कर देते हैं, सही है, अब सही है। और इसके लिए राउट भी डिक्लेयर करना होगा, अकाउंट स्लैश चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। यहाँ पर क्या यूआरएल है, चेंज पासवर्ड, ऐसे सही करना होगा। यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसे, अकाउंट स्लैश चेंज पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पर सभी पेजेस हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं और इस तरह से अपना फ्रंट एंड हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग अपना बैक एंड सेटअप करेंगे और इसके लिए मुझे यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा बैक एंड। अब इसे हमें ओपन करना होगा टर्मिनल में, ओपन इन टर्मिनल, और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक कमांड दूंगा npm init। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको अपने पैकेज का नाम क्या रखना है, तो मैं लिखता हूँ मर्न ब्लॉग वर्जन 1.0.0, यस, एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंटर, एंट्री पॉइंट index.js, ओके। टेस्ट कमांड हमें नहीं देना है, गेट रिपोजिटरी नहीं देना है, कीवर्ड्स भी नहीं देना है, ऑथर में यहाँ पर मैं दे देता हूँ मोहित, और इज दिस ओके, सो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड डॉट, तो अपना प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा और इसके बाद इस टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो VS कोड में अपना ये बैकएंड ओपन हो गया। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हुआ है package.json, जिसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। अब सबसे पहला काम यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा SRC। SRC के अंदर अपना फाइल होगा index.js, ओके। अब यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा टाइप और टाइप में मॉड्यूल। यहाँ पर मैंने टाइप मॉड्यूल क्यों दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटेक्स यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में, बैकएंड में। अब यहाँ पर मैं दो कमांड दूंगा। पहला कमांड होगा हमारा प्रोडक्शन कमांड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्ट नोड SRC और SRC के अंदर है अपना index.js। अब इसके बाद एक हम dev कमांड देंगे और यहाँ पर नोड SRC index.js, ठीक है, सेम रहेगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो मैं अब यूज़ करूँगा VS कोड का टर्मिनल। तो यहाँ पर npm इंस्टॉल और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉर्स के बाद अपना नेक्स्ट पैकेज होगा bcrypt के बाद क्लाउडनरी के बाद .env के बाद एक्सप्रेस के बाद JSON वेब टोकन, इसके बाद mongoose के बाद में मल्टर के बाद में नोड मॉन। तो हमारा सबसे पहला पैकेज है कॉर्स और इस पैकेज की हेल्प से हमारा फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। नेक्स्ट पैकेज है bcrypt, तो इस पैकेज की हेल्प से
हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पैकेज है क्लाउडनरी। तो इस पैकेज की हेल्प से हम अपनी इमेजेस को क्लाउडनरी पर स्टोर करेंगे, थर्ड पार्टी पे स्टोर करेंगे। फिर .env की मदद से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। फिर है एक्सप्रेस जो कि Node.js का फ्रेमवर्क है। जेसन वेब टोकन की हेल्प से हम एक्सेस टोकन्स को जनरेट करेंगे जिसे हम आगे अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। फिर है Mongoose। तो Mongoose पैकेज की हेल्प से हम MongoDB डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। फिर है Multer। सो Multer की हेल्प से हम फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे। और लास्ट में अपना पैकेज है NodeMon। तो जब कभी भी हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी चेंज करेंगे तो NodeMon क्या करेगा, उन चेंजेस को तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ एंटर और यहाँ पर अपने पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, सो यहाँ पर अपने सभी पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं और इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लियर। और अब एक बार यहाँ देख लेते हैं डिपेंडेंसीज में Bcrypt, क्लाउडनरी, कॉर्स, .env, एक्सप्रेस, जेसन वेब टोकन, Mongoose, Multer, NodeMon। तो पैकेजेस भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा app.js। ओके, अब app.js में यहाँ पर पहले मैं इंपोर्ट करूँगा एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा import express from express। ओके, अब इसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। अब यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट डिक्लेयर करूँगा ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ पर हम अपना मिडलवेयर यूज़ करेंगे app.use और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉर्स और कॉर्स के अंदर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूँगा ओरिजिन, मतलब किसे मैं अलाउ करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसे कॉपी करना है और कॉपी कर लेने के बाद में सिंगल कोट में यहाँ पर मुझे इस तरह से इसे दे देना है http://localhost:5174। तो इसे हमने अलाउ कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रेडेंशियल्स ट्रू। तो ये सेटिंग अलाउ करेगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में सिक्योरली डेटा शेयर कर सकें, फॉर इंस्टेंस कुकीज़ एंड टोकन्स। अब इसके बाद अपना दूसरा सेटिंग या फिर दूसरा मिडलवेयर app.use express.json। तो यहाँ पर हम जेसन ऑब्जेक्ट को अलाउ करेंगे, ठीक है, और एक लिमिट यहाँ पर सेट कर देंगे, लिमिट में 20 KB। तो अब हमारी एप्लीकेशन जेसन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगी और ये जेसन ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर पाएंगे request.body में। ओके, आगे बढ़ते हैं। app.use express.url encoded और यहाँ पर फिर से हम एक लिमिट देंगे और लिमिट में 20 KB। ओके, और यहाँ पर एक सेटिंग और है एक्सटेंडेड ट्रू, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये सेटिंग या फिर ये मिडिलवेयर क्या करेगा, तो जब कभी भी हम एक फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस फॉर्म का डेटा URL की फॉर्म में जाता है। फॉर इंस्टेंस नेम मोहित एंड एज 30, लोकेशन लखनऊ। तो कुछ इस तरह की फॉर्म में डेटा जाएगा। अब URL इनकोडेड क्या करेगा, इस URL को कन्वर्ट कर देगा एक ऑब्जेक्ट में और ये ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल होगा request.body में। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और मिडिलवेयर कॉल करेंगे app.use express.static और यहाँ पर हमें एक फोल्डर का नाम देना होगा। तो मैं टेम्प दे देता हूँ, ठीक है, और ये टेम्प फोल्डर हमारे रूट डायरेक्टरी पे होना चाहिए। तो हम क्रिएट कर लेते हैं टेम्प। ये काम करते हैं, यहाँ पर इसका मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक ज़्यादा सही रहेगा और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा पब्लिक। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये पब्लिक नाम का डायरेक्टरी पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल होगा तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो ये हो गई अपनी सेटिंग्स। अब हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऐप। ओके, अब हम ओपन करेंगे index.js जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर मैं लिखूँगा import
.env फ्रॉम .env और यहाँ पर मैं लिखूँगा config। ओके, अब इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे ऐप और यहाँ पर हमें लिखना होगा app.js। अब इसके बाद यहाँ पर app.listen और यहाँ पर हमें देना होगा पोर्ट, जिसे हम डिक्लेयर करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में और वहाँ से कॉल करेंगे इसे। तो रूट पे हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है .env, यहाँ पर हमें लिखना है पोर्ट और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 8000। तो अब इसे हमें कॉल करना है यहाँ पर, तो मैं एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेता हूँ, पोर्ट इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट और अगर ये ब्लैंक है तो 8000। अब इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे और अब यहाँ पर एक मैसेज देंगे लॉग में। मैसेज क्या होगा, बैकटिक्स, यहाँ पर सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट ओके। और अब ओपन करेंगे package.json और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नोड मॉन और इसे क्लोज कर देंगे। और एक बार हम फिर से यहाँ पर कमांड दे देते हैं npm run dev। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक मैसेज आया है सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है और जो कि रन हो रहा है 8000 पोर्ट पे। तो अपना सर्वर हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक डमी एपीआई भी क्रिएट करके देखते हैं। सो ऐप डॉट गेट यूआरएल क्या होगा /test, फिर यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पर क्या आना चाहिए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स में यहाँ पर मैं लिखता हूँ response डॉट सेंड और एक स्ट्रिंग दे देते हैं यहाँ पर दिस इज आवर फर्स्ट एपीआई। तो अब जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000 इसके बाद /test। सो यहाँ पर अपना स्ट्रिंग आ गया है दिस इज़ आवर फर्स्ट एपीआई। सो इसका मतलब ये है कि अपना पहला एपीआई हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अभी ये डमी एपीआई है, रियल एपीआई हम बाद में क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने हैं एसआरसी के अंदर। तो मैं जाता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पर मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ mkdir, सॉरी पहले हमें जाना होगा एसआरसी फोल्डर में cd src ओके। और अब यहाँ पर mkdir और यहाँ पर हमें कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने होंगे तो उनके नाम हमें देने होंगे। सो पहला फोल्डर होगा कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर्स के अंदर अपने कंट्रोलर्स होंगे, फिर होगा मॉडल्स के बाद में हेल्पर्स के बाद में मिडलवेयर्स के बाद में एक कन्फिग नाम का मैं फोल्डर रखूँगा, फिर होगा राउट्स ओके, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, हेल्पर्स, मिडलवेयर्स, कन्फिग, राउट्स। अच्छा यहाँ पर कॉमा दे देंगे नहीं तो एरर आ जाएगा। कॉमा और कन्फिग के बाद में ओके। तो हमारी ये डायरेक्टरीज बन गई हैं। अभी एक बारी चेक कर लेते हैं। तो एसआरसी के अंदर कन्फिग, कंट्रोलर्स, हेल्पर्स, मिडलवेयर्स, मॉडल्स, राउट्स ओके। तो अब हम लोगों ने अपना बैकएंड सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं जाऊंगा ब्राउज़र में, यहाँ पर मैं लिखूंगा MongoDB Atlas। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा साइन इन में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरा डमी अकाउंट है, मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना वेलकम स्क्रीन आ गया, वेलकम टू MongoDB Atlas। मैं यहाँ पर स्किप पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मैं पहले होम पेज पर आना चाहता हूँ, तो आई विल डू दिस लेटर पे क्लिक करता हूँ।
तो लॉगिन करने के बाद में या फिर रजिस्टर करने के बाद में हमें कुछ इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और इसके बाद हम ये फ्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम AWS सेलेक्ट करेंगे और ये नियरेस्ट सर्वर हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई। अब इसके बाद मैं क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम देना है और यहाँ पर देना है पासवर्ड। तो यूज़र नेम में यहाँ पर मैं दे देता हूँ मोहित सिंह, और यहाँ पर हम एक सिंपल पासवर्ड रख लेते हैं, मोहित 2314। ओके, अब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं क्रिएट डेटाबेस यूज़र। ओके, और इसके बाद चूज़ अ कनेक्शन मेथड पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद ड्राइवर्स पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें ये एक स्ट्रिंग मिल गया है। तो इसे हमें क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद में इसे हमें कहीं पर सेव कर लेना है। या एक काम करते हैं, .env में जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं MongoDB URI, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मैं भूल गया आप लोगों को बताने को। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कॉपी करना, और .net तक ही कॉपी करना है। ओके, और यहाँ पर उसे ही हमें पेस्ट करना है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपना है पासवर्ड। ओके, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस URL को मत यूज़ करना, क्योंकि ये आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर में इसे डिलीट कर दूंगा इस वीडियो को पब्लिश करने से पहले। ठीक है, तो आप लोग अपना ही URL यहाँ पर यूज़ करना। अभी मैं इसे करता हूँ क्लोज, और वापस से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और अगर आपको पासवर्ड यहाँ पर ना दिख रहा हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप अपना पासवर्ड डिक्लेयर करना तो उस पासवर्ड में @ और हैश को आप मत यूज़ करना। ठीक है, उसे आपको अवॉइड करना है। ओके, अब इससे मैं डन करता हूँ। अब हमें एक काम और करना है, हमें जाना है नेटवर्क एक्सेस में, और यहाँ पर हमें एक IP एड्रेस ऐड कर देना है। अभी ये करंट IP एड्रेस दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का IP एड्रेस आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। और अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना स्टेटस एक्टिव आ चुका है। अब हम वापस से आ जाते हैं बैकएंड में, और एक फाइल क्रिएट करते हैं कॉन्फ़िग में। इसका मैं नाम देता हूँ db.js। ओके, अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ mongoose फ्रॉम mongoose, और इसके बाद यहाँ पर हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे const connect db, और ये होगा एक async मेथड, और यहाँ पर एक ट्राई कैच का ब्लॉक दे देते हैं, const connection instance equals to mongoose.connect, और इसके अंदर देना होगा अपना कनेक्शन का स्ट्रिंग, सो दिस वन। और इसे अब यूज़ कैसे करेंगे, तो इसे एक्सेस करने के लिए process.env.mongodb URI, और यहाँ पर एक मैसेज देंगे लॉग में, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर एक एरर मैसेज देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल कनेक्टिंग DB। अच्छा, यहाँ पर अवेट मैं भूल गया, तो यहाँ पर होना चाहिए अवेट, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट और कनेक्ट DB। अब हम जाएंगे index.js में, और इसे मैं कर दूंगा कमेंट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कनेक्ट DB। ठीक है, तो db.js से हमने कनेक्ट DB को इंपोर्ट कर लिया। कनेक्ट DB सॉरी, ये एक मेथड है, और यहाँ पर देन यहाँ पर कॉल बैक, और कॉल बैक में यहाँ पर अब
इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो अपना सर्वर हम स्टार्ट कर देंगे। और एरर के केस में, सॉरी, कैच के केस में यहाँ पर हम एक एरर डिस्प्ले करेंगे, लॉग, और यहाँ पर लिखेंगे MongoDB कनेक्शन फेल्ड। ओके, इससे क्लियर कर देते हैं और अब जाते हैं टर्मिनल में npm run dev, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना मैसेज आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, और इसके बाद अपना दूसरा मैसेज आ गया, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000। तो हम लोगों ने डेटाबेस को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग अपना रजिस्टर API क्रिएट करेंगे।